रायपुर में विष्णुदेव साय ने कैबिनेट बैठक और विधानसभा सत्र को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने बताया कि 29 तारीख को होने वाली कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसले लिए जाएंगे। 30 अप्रैल को एक दिवसीय विधानसभा सत्र आयोजित होगा, जिसमें नारी शक्ति वंदन अधिनियम पर चर्चा की जाएगी। और उन्होंने कहा है कि यह विधेयक संसद में पारित नहीं हो सका, लेकिन राज्य विधानसभा में इसके समर्थन में चर्चा होगी। वहीं पश्चिम बंगाल चुनाव को लेकर भी उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी है। साय ने कहा कि इस बार चुनाव अपेक्षाकृत शांतिपूर्ण रहे, हालांकि कुछ जगहों पर झड़पें हुई। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से बड़ी खबर सामने आई है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कई अहम मुद्दों पर बयान दिया। उन्होंने बताया कि 29 तारीख को कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है। इस बैठक में कई बड़े और अहम फैसले लिए जाएंगे। इसके अगले दिन यानी 30 अप्रैल को विधानसभा का एक दिवसीय सत्र होगा। इस सत्र में नारी शक्ति वंदन अधिनियम पर चर्चा की जाएगी। साई ने कहा कि यह विधेयक संसद में पारित नहीं हो पाया था, लेकिन अब राज्य विधानसभा में इसके समर्थन में चर्चा होगी। उन्होंने इसे महिलाओं के सशक्तिकरण से जुड़ा महत्वपूर्ण कदम बताया। सरकार इस मुद्दे को गंभीरता से आगे बढ़ाना चाहती है। वहीं पश्चिम बंगाल चुनाव को लेकर भी मुख्यमंत्री ने टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता हर चुनाव में हंगामा करते हैं, लेकिन इस बार चुनाव अपेक्षाकृत शांतिपूर्ण रहा। हालांकि कुछ जगहों पर झड़प की घटनाएं जरूर सामने आईं। साई ने दावा किया कि बंगाल में बदलाव की लहर है। उन्होंने कहा कि जनता परिवर्तन चाहती है और इसका असर चुनाव में देखने को मिल रहा है। राजनीतिक माहौल को लेकर उन्होंने कई संकेत दिए। उनका यह बयान आने वाले समय में सियासत को प्रभावित कर सकता है। बिल्कुल 29 को कैबिनेट का बैठक है, उसमें कई महत्वपूर्ण निर्णय होंगे और 30 अप्रैल को एक दिन का विधानसभा का सत्र है, जिसमें जो पिछले दिनों देश के पार्लियामेंट में नारी शक्ति वंदन अधिनियम बिल पास नहीं हो पाया, हम लोग विधानसभा में उसके समर्थन में चर्चा करेंगे। देखिए, वहां पर हर चुनाव में टीएमसी वाले गुंडागर्दी करते हैं, लेकिन और चुनावों की भांति अगर इस बार देखें तो शांतिपूर्वक हुआ है। कुछ झड़पें जरूर हुई हैं और वहां पर पूरा परिवर्तन का लहर है।